डबल ट्रांजिट में ना जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है किसी भी चीज को पिन पॉइंट करने के लिए। अब होता क्या है कि आपके हॉरोस्कोप में, ठीक है, एक तो ट्रांजिट चार्ट बनाओ बगल में, एक बनाओ अपना नेटल चार्ट बगल में। ये चीज ना हैंड से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हाथों से करना ज्यादा बढ़िया हम्म। रहेगा। अब जैसे एक ट्रांजिट चार्ट बनाया आपने और एक एक बनाया आपने अपना जो नेटल चार्ट है। अब उसमें क्या देखना है आपने कि भाई जुपिटर और सैटर्न ये कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे ट्रांजिट में। ठीक है, ट्रांजिट में देखना है खाली, और कहीं ना कहीं एस्पेक्ट दे रहे होंगे। करेक्ट, क्योंकि लॉर्डशिप तो सेम ही रहेगी नेटर और उसमें। कहीं ना कहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं एस्पेक्ट दे रहे होंगे। अब होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई प्लेनेट ना कहीं पे एस्पेक्ट दे रहा है, समझ लो वो प्लेनेट वहीं पर ही बैठा है जहां पे वो एस्पेक्ट दे रहा है। इस तरीके से इसको लोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। हम्म। अब जैसे सैटर्न है, वो लगन में बैठा है, सपोज करो, मान के चल लो मेष लगन की कुंडली है और सैटर्न लगन में बैठा है ट्रांजिट में। यस सर। ठीक है, और जुपिटर ट्रांजिट में बैठा है नाइन्थ हाउस में। अब सैटर्न अपना तीसरी दृष्टि से कौन सा हाउस को देख रहा है? थर्ड हाउस को देख रहा है। और जुपिटर अपने सेवंथ एस्पेक्ट से कौन से घर को देख रहा है? थर्ड हाउस को देख रहा है। तो ट्रांजिट में एक कॉमन हाउस कौन सा आ गया जुपिटर और सैटर्न का? डबल ट्रांजिट में कॉमन हाउस थर्ड कौन सा आ थर्ड। गया? थर्ड हाउस आ गया। थर्ड। यस अब सर। आप व्यक्ति के कुंडली देखते हो, नेटल चार्ट। अब नेटल चार्ट में ना जो थर्ड लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। यस सर। अब आप ये समझ लो कि जैसे ही उस थर्ड हाउस से जुड़ी हुई एक और प्रति अंतर्दशा के अंदर प्रति अंतर्दशा चलेगी, उस दौरान जिस दौरान सैटर्न और जुपिटर, शनि और जुपिटर उस हाउस को देख रहे हैं, एक्टिवेट करे बैठे हैं, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा। समझ गए? आप छोटे बच्चे की कुंडली है जो अभी 1-2 साल का है, तो समझ लो कि हो सकता है कि उसका एक और छोटा भाई आने या भाई या बहन आने वाले हो, सिबलिंग्स आने वाले हो इस दुनिया में। हो सकता यस है। सर। हो सकता है कि किसी को चेंज ऑफ प्लेस करनी है तो उस दौरान हो। समझ गए? अपना घर शिफ्ट करना हो या अपना घर या गाड़ी बेचनी हो सकता है कि उस दौरान वो व्यक्ति एक्शन ले। हो सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है कि कमीशन से रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करे बेस्ड ऑन द प्रॉमिस इन द हॉरोस्कोप, थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई इवेंट हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है चीजों को लेकर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से डबल यस सर। ट्रांजिट काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मरकरी फोर्थ हाउस में बैठा है नेटल चार्ट में। यस सर। करेक्ट। यस सर। सैटर्न ट्रांजिट में लगन में ही है, लेकिन जुपिटर, लेकिन जुपिटर 12th हाउस में। अब भाई आप मेरे से बोलोगे कि सर यहाँ पे तो जुपिटर सैटर्न तो कनेक्शन बना रहे थर्ड हाउस से, सैटर्न थर्ड हाउस से कनेक्शन, लेकिन जुपिटर तो बना ही नहीं रहा। ये तुम्हारा सवाल होगा अल्टीमेटली। लेकिन जुपिटर अपनी पांचवी दृष्टि से फोर्थ हाउस में बैठे हुए मरकरी वन को सर। देख रहा है जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है। नेटल के मरकरी को देख रहा है कौन? जुपिटर ट्रांजिट में। समझ गए? आप दोनों सेपरेट हाँ सेपरेट हाँ चार्ट सर। बनाओगे आमने सामने तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। या यस आप सर। एक ही चार्ट में नॉर्मल प्लैनेट्स लिख दो और ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स को यूं करके ब्रैकेट में डाल दो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए? अब जुपिटर देख रहा है कौन? थर्ड लॉर्ड को, मरकरी को। समझ गए? अब होगा हाँ क्या हाँ सर। कि अब फिर से थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया ट्रांजिट में। फिर थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर अंतरदशा चल रही होगी तो वो इवेंट करवाएगी उसके अंदर आने वाली प्रति अंतरदशा 100%। 100%। तो और सर यही ट्रांजिट का जो इसमें। सिस्टम है ना, जब आगे जाके वर्ग चार्ट पढ़ोगे ना, लगन कुंडलियां, डिविजन चार्ट पढ़ोगे जब, तो बहुत ही सटीक तरीके से आप पिन पॉइंट कर पाओगे कि भाई इस
ट्रांजिट, ये जो ट्रांजिट हो रहा है और इसकी जो करंट दशा चल रही है, इसमें एक्चुअली में क्या इवेंट होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता कर पाओगे। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अब जैसे, ट्रांजिट। हाँ हाँ, जी बोलो। जैसे सैटर्न थर्ड हाउस में था, थर्ड हम्म, हाउस में थर्ड एस्पेक्ट से, थर्ड हाउस मतलब फर्स्ट हाउस में था, थर्ड हाउस को देख रहा था थर्ड एस्पेक्ट से। करेक्ट। जुपिटर मर्क्यूरी को देख रहा था, जो थर्ड हाउस लॉर्ड है। तो सर क्योंकि वो थर्ड हाउस के लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो फोर्थ में बैठा है, तो फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड इवेंट्स होंगे ना। डबल ट्रांजिट में थर्ड हाउस ही एक्टिवेट है, क्योंकि जुपिटर तो बना रहा है। हाँ हाँ। देखो आप दोनों चीजों को ना कोलाइड गलत तरीके से कर रहे हो। मैं, दशा इज अ हम्म, डिफरेंट थिंग। अब वो दशा के हिसाब से तो होगा कि चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, व्यक्ति चेंज करके कहीं दूसरे घर में चला गया है। हो सकता है कि, क्या पता कि कोई पुराना घर बेचकर नया ले लिया हो, इस तरीके का इवेंट हो सकता है। पुरानी गाड़ी खरीद के नहीं ले लियो, इस तरीके से हो जाएगा इवेंट। आपको जो है प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नेटल चार्ट ही देनी है, जो जन्म कुंडली है उसके बेसिस पे ही प्रिडिक्शन देनी है। बट आपको ट्रांजिट से ना कंफर्मेशन लेना है कि दशा तो ये बोल रही है, क्या ट्रांजिट में भी ये हाउसेज एक्टिवेट हैं जिसके इवेंट होने हैं? समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। उससे डबल कंफर्मेशन हाँ मिल सर, हाँ। जाती है, दैट मीन्स होंगे। ये चीज, जुपिटर सैटर्न के ट्रांजिट पे महारथी हासिल कर लो, उसके बाद और जो प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के ट्रांजिट, और बेस्ड ऑन लग्न, जैसे आप किसी लग्न के हो, ठीक है, पर्टिकुलर लग्न के हो, तो वहां पे जो जो प्लैनेट्स जो जो लॉर्डशिप्स ले रहे होंगे ना, जैसे सपोज करो कि 11th लॉर्ड तुला लगन में सूर्य का होता है, और दशा उस प्लैनेट की चल रही है, और डबल ट्रांजिट में भी वो हाउस एक्टिवेट है, 11th हाउस। एक्टिवेट है। तो साथ साथ ना, साथ साथ आपके जुपिटर सैटर्न के ट्रांजिट में जो 11th लॉर्ड है ना, उसका भी बराबर रोल बढ़ेगा इवेंट करवाने में। फिर आप उस हाउस के लॉर्ड की ट्रांजिट की पोजीशन भी देखोगे साथ साथ, कि क्या वो 11th हाउस से या नेटल में बैठे 11th लॉर्ड से संबंध बना रहा है, नहीं बना रहा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बात की बात है, वो जब बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे आपको आगे ट्रांजिट में चेक करना होता है, तब देखते हैं। आप इतनी बारीकी में भी मत जाओ, ठीक है, उसका भी टाइम आएगा कभी बाद में बारीकी में जाने का, लेकिन अभी आप इस पे फोकस करो जो मैंने आपको बताया है। बढ़िया है, हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना, और ज्यादा बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस तब कर पाओगे जब हैंड से बनाओगे, क्योंकि ना जो इनिशियल प्रैक्टिस होती है हैंड्स ना, बना। आपको हाथों से ही बना के करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह ना, ये ना हैंडीकैप कर रहे हैं इंसान को, मैं सच बताऊं, दे आर जस्ट हाँ हैंडीकैपिंग। सर, आई। क्योंकि आप आगे, इंसान ना आलसी बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और हमारी जनरेशन के बाद आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा निकम्मी हो जाएगी, मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे इवन जो आजकल के मेरे भी कॉलीग्स कितने हैं, वो कभी हाथ से नहीं बनाएंगे, जबकि मैं बोलता हूँ आप हाथ से बनाओ भाई, आप हाथ से बनाओगे तो वो नेचुरल है। अरे सब्जेक्ट ही नेचुरल है, नेचर से रिलेटेड, प्रकृति को ही तो स्टडी कर रहे हैं इसमें, हम और क्या कर रहे हैं स्टडी, है ना? तो आप हाथ से बनाओ ना, लिख कर। पहले तो लोग उससे बनाते थे, वो साई वाली जो कलम होती है उससे भी बनाते थे कुंडलियां। वो ज्यादा हम्म। बढ़िया है, क्योंकि आपके हाथ की बनाई हुई चीज ना, उसमें का आपका और उसका अलग ही कनेक्शन होता है, rather देन आप सॉफ्टवेयर में ट्राई करो। हालांकि सॉफ्टवेयर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ आपको आराम से दे देता है, वो एक क्लिक पे, दो क्लिक पे, पर आपको उसका बेसिस पता होना चाहिए कैलकुलेशन का। और वो पता कैसे होगा, जब आप पहले यस से सर। हाथ से कैलकुलेट करके या बनाकर आप देखोगे, तभी पता चलेगा आपको। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और ज्योतिष में एक चीज ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिग्री प्लैनेट की। ये और कोई सिस्टम नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ, पराशरी सिस्टम, जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जिस भी तरीके की, क्योंकि आप लाल किताब पढ़ोगे उसमें डिग्री का कोई सिस्टम ही नहीं है, लाल किताब में जनरली, ठीक है, तो उसमें बैठे हैं दो प्लेनेट तो बैठे हैं साथ में, उनका कुछ वो नहीं है। जबकि मैंने आपको कंजंक्शन में क्या पढ़ाया था, जो जिसके पीछे है वो लेकर आया है, जो लोअर जिसके डिग्री। आगे है वो उसको सीख कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस, वहां पे प्रिडिक्शन पूरी बदल जाती है भाई, पूरी की पूरी बदल जाती है। कुछ लोग क्या होते हैं, आप देखोगे कि सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, और 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, उसको दोनों को एक ही प्रिडिक्शन बताएंगे। ऐसा होता है क्या कभी? अब सेकंड नहीं लॉर्ड अगर होता। 12th हाउस में बैठा है तो इसके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, करेक्ट? और 12th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो इसके 12th हाउस के माध्यम से क्या होगा, गेन्स गेम्स होंगे। आएंगे। गेम्स होंगे। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? है कि बहुत नहीं? ज्यादा डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, लेकिन यस यहाँ सर। पे डिफरेंशिएट नहीं कर यस पाते। सर। तो इसलिए मैंने आपको उस तरीके से पढ़ाया कि प्लेसमेंट, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, इन चीजों को ध्यान में रखना, पैक और डेयर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन अप्रोच है ये राव साहब की है। और वो तो मतलब अलग ही लेवल के उन्होंने एडवांसमेंट दी है चीज़ों को लेके। मैं उनकी भी बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा धीरे-धीरे करके। एकदम से मैं आपको कुछ हाई लेवल की बुक उनकी सजेस्ट कर दूँ तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अभी आप पहले नहीं। बृहत्पराशर होराशास्त्र के मैंने 2 वॉल्यूम दिए आपको गिरीश चंद्र शर्मा के। यस सर। वो पढ़ो, बेहतरीन है। मतलब आप पढ़ोगे ना उसको तो थोड़ी चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी। अभी तो ख़ैर आप साथ-साथ और भी पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रहा चीज़ों को लेकर। बट जब भी टाइम मिले, सजेस्ट, इस हाँ। चीज़ से निकलो तो ज़रूर उसको एक टाइम टाइम उसको देना, मैं ये बोल रहा हूँ। मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा और चीज़ों को समझ में आएगा कि यार मतलब मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं 100% आपको ज्योतिष सिखा सकता हूँ या किसी को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, किसी को नहीं आता। भाई तभी तो रिसर्चेबल सब्जेक्ट है। पढ़ तो रहो, एक वो प्लैनेटरी पोज़ीशन को ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्वेशन इज़ द की टू डू एस्ट्रोलॉजी, अदरवाइज़ नहीं कर सकते आप। ज्योतिष है ही ऑब्ज़र्वेशन का सब्जेक्ट। सर्टेन प्लैनेट सर्टेन पोज़ीशन पे होके ये इवेंट दे रहे हैं, सर्टेन चीज़ों सर्टेन टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें घटित हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो प्लैनेटरी पोज़ीशन देख के हम जो पता करते हैं, दैट इज़ द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ द बेस ऑफ गिविंग प्रेडिक्शंस। जबकि प्रेडिक्टिव सब्जेक्ट है नहीं है, मैं सच बताऊँ। इट इज़ अ मोर ऑफ अ यस सर। प्लानिंग सब्जेक्ट कि आप आगे जाके प्लान कर सको किसी चीज़ को, समझ रहे हो? प्रेडिक्शन तो एक्चुअली में क्या है ना, आजकल ट्रेंड बन गया है कि भाई अगर आप प्रेडिक्शन नहीं दोगे तो सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा। और जबकि ये सब्जेक्ट किसी को इंप्रेस करने के लिए आपको लगता है कहीं से कि किसी को इंप्रेस करने का सब्जेक्ट है नो ये? सर। नहीं है नो ना? सर। कहीं से कहीं तक नहीं है। लोग लेकिन लोग हैं बैठ जाते हैं भगवा कपड़े पहन के, भाई 2-3 चीज़ें सीख लेते हैं वो। आजकल मैं बहुत देखता हूँ ये मतलब बहुत मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं बहुत अच्छे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी एक अच्छा जेन्युइन तरीके से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। कुछ हैं जिन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। क्या बताऊँ मैं? राशिफल, ये फल, वो फल। जब सर अब ज्योतिष जैसे मेरा एक, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, नहीं सर आप कंप्लीट करिए ना, फिर मैं पूछता हूँ दूसरा आउट ऑफ द हाँ, कंटेक्स्ट है। मैं ये कह रहा था ज्योतिष जबकि एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और आप जब पढ़ने बैठते हो ना तो अलग ही एक चस्का सा लग जाता है और बहुत एडिक्शन हो जाती है इसको पढ़ने में, क्योंकि नॉलेजेबल सब्जेक्ट है ना काफ़ी, हाँ। ज्ञान बहुत है हाँ इसमें। सर। हाँ तो एक बार और सबसे बड़ा नशा ज्ञान का ही होता है, सच बताऊँ मैं। हाँ, बताओ, बताओ। सर। हाँ, एक जैसे मेरा एक और डाउट था, कि जैसे सर अभी मतलब जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं मेरे एज के ही आते हैं ऑलमोस्ट। अब इस एज में लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। आपने मेरे को एक बेसिक चीज बताया था कि अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देखना है तो वी विल सी मर्क्यूरी, है ना? करेक्ट। गर्लफ्रेंड्स के लिए, हाँ गर्लफ्रेंड के लिए मर्क्यूरी वगैरह देखना है। तो सर क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं इस टाइम पे, तो ये कैसे चेक करते हैं कि अगर किसी के लाइफ में कोई इंसान आया है तो वो इतने टाइम के लिए आया है, इतने दशा तक रहेगा, उसके बाद अलग हो जाएगा? ये कैसे चेक करते हैं कि वो इंसान कुछ महीनों के लिए, साल के लिए या परमानेंट है? और हाँ, सर ये एक चीज और मैं ये- नोटिस करता हूँ। हाँ, हाँ सर। बोलो, बोलो। तो जैसे आजकल जितने भी मतलब कुछ अगर 2-3 साल के भी रिलेशनशिप रहते हैं जो चलते हैं, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सर जो जैसे हम 7th हाउस से स्पाउस को देख लेते हैं, काइंड ऑफ, है ना? तो सर जो थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज रहती है ना, जिनको जिनको भी हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, थोड़ी बहुत ना मैच करती है, पूरी 100% तो नहीं लेकिन 80-90% ऑफ द थिंग्स मैच। मतलब हम उसी टाइप के लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे चार्ट में कॉम्बिनेशन रहता है और जो हमारी वाइफ होने वाली है आगे जाके भी। मतलब बहुत सारा नेचर सेम रहता है, क्योंकि मैंने स्पाउस के बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए और मतलब दे ऑल से बिल्कुल, कि हाँ भाई, मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनमें भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही मोस्ट उसी ऑफ द टाइम तरीके ऐसा की होता है। एनर्जी के लोगों को वे व्यक्ति अट्रैक्ट करेगा लाइफ में, समझ गए? ये हाँ चीज़ हाँ है। फिर लोग हाँ कहते हैं भाई कुंडली मिला लो, कुंडली मिला लो। फालतू की चीज़ें हो, मैं सच बताऊँ। हाँ 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 भाई अभी मेरे ही जान-पहचान में है कोई, मेरे से कंसल्टेशन ली थी उन्होंने, हालाँकि किसी का डिस्कस नहीं करना होता है, बट यू डू नॉट नो हिम। तो उनका भी कुछ इस तरीके से इश्यू था, मतलब चल रहा था। तो मैंने बोला भाई देखो, या तो इसके साथ इस तरीके से काट लो लाइफ, और ना आगे जाके भी जो फीमेल मिलनी है ना, वो भी इसी तरीके की मिलनी है। यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट, इट इज़ योर डेस्टिनी। तो भाई क्या, हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ? आप देखोगे ना एक व्यक्ति के जब आप हॉरोस्कोप स्टडी करोगे ना, तो उसकी लाइफ में ना भाई शक्ल तो चेंज होगी ऑब्वियसली, दुनिया में इतने सारे लोग हैं। लेकिन ना कहीं न कहीं ट्रेड्स उसी तरीके के मिलेंगे व्यक्ति के, मैक्सिमम। हाँ सर। मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ सर। ये चीज़ होती है। और क्योंकि वो व्यक्ति का ना मतलब लाइफ में डेस्टिनी पैटर्न ना उस तरीके से बना हुआ है।
उसके प्रोमिसेस उस तरीके से हैं लाइफ में कि उसको उस तरीके की ही लोग मिलने हैं। ये चीज होती है, डेफिनेटली ये चीज होती है। और फिर हम कहते हैं कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि प्रीडेस्टिनेशन वर्क नहीं करती है। मैं उन लोगों से बस हाँ सर, यही हाँ सवाल पूछूंगा कि भाई आप ये बता सकते हो कि कल आप किससे मिलोगे? नहीं बता सकते। या अगले वाले क्षण क्या नहीं बता हो सकते। सकता है, नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो जो भी होता है, लेकिन वो हमको पता नहीं होता। इट इज एन एलिमेंट ऑफ डेस्टिनी। दैट इज दैट इज अ सरप्राइज फॉर अस ऑल। हम सबके लिए वो यस सर। सरप्राइज ही है। भगवान ने, ईश्वर ने इस तरीके से बना रखी है चीजें ताकि इंसान भी जो है वो बड़ा सरप्राइज तरीके से जिए। हाँ, वो मैंने ही बंद किया था। ओके ये चीज है। सर, तो हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये चीज कैसे चेक करते हैं। और जैसे आपने जब मेरा प्रेडिक्शन दिया था, हाँ, जब मैंने आपसे प्रेडिक्शन लिया था तो आपने बता दिया था कि कोविड के इस टाइम तुम्हारे लाइफ में कोई आया है। अच्छा, वो तो मैं करेक्ट मुझे हुआ। याद नहीं है यार, उसके बारे में बहुत लोगों को हाँ हाँ, प्रेडिक्शन वो करी हुई। बहुत। हाँ हाँ हाँ, तो वो कैसे देखते हैं मतलब, यार वो, और कब तक रहेगा। देखो, वो तो आप डबल ट्रांजिट से भी देख सकते हो, दशा और डबल ट्रांजिट दोनों मिला के देख सकते हो। कारक है आपके पास, कारक तो पता होंगे कौन से हैं कौन से नहीं। कारक है। बस मैं इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, क्योंकि वो कभी कभार ना वीनस के रिलेटेड भी ये वर्क कर जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, या मर्क्यूरी, मतलब जैसे मर्क्यूरी को देखते हैं तो भी हो जाता है, कभी कभार वीनस में भी काम कर जाता है। तो मैं वहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, तो वीनस लेना है कि मर्क्यूरी लेना है। रिलेशनशिप वगैरह के लिए ना, लव रिलेशनशिप मतलब लव क्या, अनकंडीशनल लव जो है। और जो चीजें ना आपको अट्रैक्ट करती है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना मेल के अंदर, वो वीनस से ही देखा जाता है एक्चुअली में। मैं सच बताऊं आपको, हम्म 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 क्योंकि काल हम्म, पुरुष बोलते हैं हम, काल पुरुष, दैट इज पुरुष। लगन। उसका ठीक 7th हाउस कौन रूल करता है? वीनस रूल करता है। तो रिलेशनशिप वीनस वगैरह, रूलर। एक्चुअली में जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, सोशल सर्कल वगैरह होता है ना, वो भी आप मरकरी से ही देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह भी जो होते हैं वो दे स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंड सर्कल, एक तरीके से। ठीक है ना? तो मरकरी वहां पे आता है, मरकरी इनिशिएशन लेता है, लेकिन जब एक फिजिकल लेवल पे एक रिलेशनशिप चले जाता है तो दैट इज वीनस। वीनस। और ओके। या और जब सर आप जो मैरिज मैरिज करके सोशली चीजों को बता देते हो, दैट इज वीनस। वीनस, और सर जो फीमेल्स रहते हैं उसमें भी हम वीनस को देखेंगे कि मरकरी को देखो, देखेंगे रिलेशनशिप कि के कोई लिए और वीनस प्लेनेट को को देखेंगे। देखोगे आप। वीनस रिलेशनशिप को के लिए देखेंगे, चाहे हाँ। वो मेल हो या फीमेल हो, यू हैव टू लुक एट वीनस। लेकिन होता क्या है कि फीमेल की कुंडली में और मेल की कुंडली में ना दो डिफरेंस होते हैं। अब पराशरी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उसमें जो स्पाउस का कारक बोलते हैं वो बोलते हैं जुपिटर। ठीक है? जुपिटर, हाँ हाँ। जब आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे आ जाओगे तो वहां पे बोलते हैं कि भाई मंगल जो है वो स्पाउस का कारक है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये समय ना बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब बोलते थे कि भाई आपका जो भाग्य है वो आपका स्पाउस ही लेके आएगा। जनरली मेल्स को इस तरीके से किया ट्रीट किया जाता था, तो वो भाग्य से रिलेटेड जो है ना फीमेल्स का, वो जुपिटर से कनेक्ट करते थे। ठीक है? और फिर जब समय आगे बढ़ा तो जैसे मेल्स जो है वो प्रोवाइड करते थे, स्ट्रेंथ देते थे, यस सर। प्रोटेक्ट करते थे, तो उनको भी जो है मार्स का कारक बोला गया फिर आगे जाके। तो दोनों में बहुत वेरिएशंस है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। हम काल पुरुष बोलते हैं, ठीक है? तो कालपुरुष। काल पुरुष यूनियन में लगन कौन है? मंगल है, दैट इज सेल्फ, मंगल। यू। ठीक है? सेल्फ। एंड ऑपोजिट कौन सा हाउस है? 7th हाउस है, जिसका रूलर कौन है? वीनस। वीनस है। फीमेल के लिए आपको मार्स भी स्टडी करना है फॉर स्पाउस। ठीक है? मार्स भी स्टडी यस सर। करना है फॉर स्पाउस। लेकिन आप देखो थोड़ा ना, चीजों को ना ट्विस्ट है यहाँ पे। रिलेशनशिप आपने रिलेशनशिप वगैरह वीनस से स्टडी करना है। और आपने जो है मार्स को भी लेके आना है। फिजिकल रिलेशनशिप जब आ जाता है तो उसको स्टडी करने के लिए मार्स का भी जरूरी है, बिकॉज मार्स इज द ओके सर। स्टैमिना ऑफ योर बॉडी। ठीक है? मेल्स के उसमें, फीमेल के उसमें वो एक तरीके से जो हो ऑपोजिट जेंडर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो आपको दोनों को स्टडी करना है, फीमेल के यस। हॉरोस्कोप में, मेल के हॉरोस्कोप में आप वीनस को भी स्टडी करोगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। ठीक है ना? बट फीमेल की कुंडली में आप मार्स को भी स्टडी करो डेफिनेटली, मैं ये बोलूंगा आपको। यस क्योंकि सर। वीनस ना यस सर। मोर ऑफ अ ना काइंड ऑफ लुक्स को ज्यादा दिखाता है फीमेल की हॉरोस्कोप में, आपके हाइजीन, आपके हम्म। लुक्स। हाँ। तो देखो थोड़ा सा ना स्लाइट चेंज है कारक में, मतलब क्योंकि देखो दोनों जेंडर अलग अलग हैं, दोनों के रोल अलग 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 हैं। अलग। समझ रहे हो?
तो हाँ दोनों हाँ सर, का जो होगा ना, थोड़ा चरित्र चित्रण भी अलग अलग होगा प्लैनेट के हिसाब से। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लो, क्योंकि देखो फीमेल्स को हम क्या लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी। मैन को हम क्या जी लेते हाँ। हैं, मेल्स को हम क्या लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, मैस्कुलाइन, हाँ। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, इसलिए बोलते ये चीज हम्म। बोलते हैं ना। तो मार्स के लिए हमेशा जो मेल साइड ओके। है उसको देखा जाता है, फीमेल्स के लिए हमेशा किसको देखा जाता है, वीनसियन साइड को। तभी तो ये काल वीनस पुरुष की इनसाइड कुंडली में ऊपर नीचे है। तो डेफिनेटली आपको मंगल को स्टडी करना ही करना है, फीमेल के करना हॉरोस्कोप। ही करना। लेकिन मैरिज की जब बात आएगी, देखो यहाँ पे मैंने ऑपोजिट जेंडर को, मैरिज की जब बात आएगी, रिलेशनशिप की जब बात आएगी, वीनस इज द ओनली एंड ओनली प्लैनेट टू सी, ठीक है, टू एनालाइज, जब मैरिज एंड रिलेशनशिप की बात आएगी। ठीक है, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब कभी आगे जाके मैरिज का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे डबल ट्रांजिट में क्या होता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, फीमेल के हॉरोस्कोप में ना जुपिटर ट्रांजिट में नेटल के मार्स को देख रहा होता है, या बैठा होता है उसके साथ, या किसी तरीके से रिलेशन बना रहा होता है। और मेल के हॉरोस्कोप में जुपिटर वीनस को देख रहा होता है, और या वीनस के साथ रिलेशन बना रहा होता है किसी भी तरीके से ट्रांजिट में। समझ में आ गया डिफरेंस? यस सर। इसीलिए हस्बैंड का कारक जो है ना, वो मार्स को लिया जाता है। अब लेकिन ना देखो, आप बोलोगे सर मार्स भी हस्बैंड के लिए लिया जाता है, और ब्रदर्स जो सिबलिंग्स होते हैं, मेल सिबलिंग्स होते हैं, उनको भी जो है मार्स से ही देखा जाता है। अब ऐसा डिफरेंशिएट कैसे करें? भाई डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। आप जब D9 चार्ट स्टडी कर रहे होगे, उसमें हस्बैंड के लिए लो मार्स को। जब आप D3 चार्ट स्टडी कर रहे होगे, तब आप उसमें मार्स को किसके लिए लोगे, सिबलिंग्स के लिए लोगे। दैट इज द सिबलिंग्स डिफरेंशिएशन, के लिए। दैट इज द डिफरेंशिएशन, क्योंकि वर्ग चेंज हो गए, वर्ग कुंडलियां चेंज हो गई, वहां पे डिफरेंशिएट। लगन कुंडली में तो सारी चीजें वही है, लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ से हम्म। आया, सूक्ष्मता कहाँ से आई, वर्ग कुंडलियों में जाके जब और ज्यादा उसको डीप डाइव करा। समझ गए? इस तरीके से कारक भी चेंज यस होते सर। हैं, इस तरीके से भी कारक चेंज होते हैं, है ना। अब यस मैं सर। मैं यस आपसे सर। बोलूंगा भाई, शनि जो है वो कर्म का कारक है। शनि जो है वो कर्म का कारक है। ये तो कम एक का मैंने कारण है। बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी बोल दी भाई, कि शनि कर्म का कारक है। अब भाई कर्म तो बहुत तरीके से होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं कर्म तो। कर्म तो एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर तो कितनी चीजें आती हैं। आपका जो डेली लाइफ के रूटीन है, वो भी कर्म के अंदर ही आ जाते हैं, जो आप डेली बेसिस पे एक्शन लेते हो। ठीक है, उसमें चाहे जॉब हो गए, चाहे वो घर में आपका वर्क हो गया किसी भी तरीके का, या किसी भी तरीके की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो भी कर्म है। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये डिफरेंशिएशन आती है वर्ग कुंडलियों में जाके, डिविजनल चार्ट्स में जाके। जब आप D10 स्टडी कर रहे होगे, तो आप सैटर्न को प्रोफेशन के रूप से देखोगे, कि भाई हमारी जो ब्रेड एंड बटर है, जो हम कर्म करके ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, वहां पे उस तरीके से शनि को स्टडी करोगे आप। समझ गए? यस सर। जब आप D9 देखोगे, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स दी स्पाउस, टुवर्ड्स मैरिज, इस तरीके से देखोगे। ठीक है, यस सर। ये चीज है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है, दोनों को उस तरीके से समझो। D3 देखोगे तो योर एफर्ट्स एंड योर सिबलिंग्स, उनके उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, D9 खाली आप स्पाउस के लिए नहीं देखते, D9 आपके गुरु के लिए भी देखा जाता है। D9 इस तरीके यस से सर। D9 स्टडी किया जाता है, जिस तरीके से आप लगन कुंडली को स्टडी करते हो। पर D9 इज अ सूक्ष्म कुंडली ऑफ लगन कुंडली, इस तरीके से समझो। क्योंकि देखो लगन में क्या होता है, लग्न का जो डिग्री होती है, लग्न तो भाई 30 डिग्री का होता है, उसमें भी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जहां पे लग्न राइज करता है। वो भी एक नक्षत्र में फॉल करता है, जैसे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा के नक्षत्र में फॉल यस करता सर। है। उसके अंदर श्रवण। भी टुकड़ों में बांटा हुआ है, उसको चरणों में। तो वो जो चरण पाद, होते हैं, हाँ। वो नवांश होता है। तो नक्षत्र से भी सूक्ष्म, नक्षत्र का भी एक भाग जो है वो नवांश बोला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं नवा अंश। नवांश मतलब नवा नवांश। अंश, अंश। 9th पार्ट ऑफ 30th डिग्री ऑफ अ राशि। 38 डिग्री। समझ गए? दशांश, यस दशा सर। अंश, दश अंश, ये चीज है, इस यस तरीके से सर। बांटना। हाँ,
बड़ा ही बेहतरीन है ये, मतलब मजा आता है पढ़ने में। जब आप डिविजनल चार्ट्स में जंप करोगे तो आप देख पाओगे, आप तो मतलब फिर काफी चीजों की प्रिडिक्शन दे पाओगे, डायरेक्टली भी दे पाओगे, इनडायरेक्टली भी दे पाओगे, और काफी सारी। बट एक एक स्ट्रगल जो है ना हम लोग हमेशा झेलते हैं, दैट इज करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ। वो होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट अप टू यस द सर। मिनट होना जरूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, व्यक्ति की जो डिग्री है ना वो ऐसी जगह पे फॉल कर रही होती है जहां पे ना आप हल्का सा सेकंड भी आगे पीछे करोगे ना, और डिविजनल चार्ज बदल जाते हैं। ये चीज होती है, उसकी डिग्री कभी कभार ऐसी जगह पे फॉल कर जाती है। तो वहां पे आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है वहां पे आपको, कि आपके पास टाइम ठीक हो, एटलीस्ट अप टू द मिनट होना चाहिए ठीक। क्योंकि डिविजनल चार्ट में अगर आपके पास जैसे टाइम ठीक नहीं है ना, थोड़ा मिनटों का फर्क है, लेकिन लग्न कुंडली ठीक है आपकी, तो तब भी वहां पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से आप जो है ना राशि तुल्य बना के उन बाकी डिविजनल चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो, और एक नियर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट प्रिडिक्शंस दे सकते हो, मतलब एनालाइज कर सकते हो, ये चीज है। बट मैं प्रेफर ये करता हूँ कि भाई टाइम बढ़िया हो, तो टाइम सही हो तो ज्यादा बेहतरीन है ना। हम्म। ये चीज है, नहीं तो प्रश्न एक मात्र और जरिया है, प्रश्न तो बेहतरीन चीज है। सबसे परफेक्ट चीज जो होती है वो प्रश्न ही होती है इस दुनिया में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जो चीज होती है, एक्यूरेट चीज है, वो प्रश्न ही होती है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से। प्रश्न भी एक हाँ बहुत सर। अच्छा वो है, शास्त्र है ज्योतिष में, वो भी कभी आगे जाके सीखोगे, टाइम चाहिए लेकिन इन चीजों के लिए। प्रश्न में आप चीजों के मतलब आपसे कोई सवाल कर रहा है ना, अगर तो यू विल बी एबल टू आंसर इट एक्यूरेटली। जैसे स्टोलन सर जैसे ऑब्जेक्ट। मेरे साथ एक चीज और। हाँ जी। यस सर। बोलो। जैसे सर मेरे साथ एक चीज और होता है, जैसे मैं कभी जैसे चार्ट देख रहा हूँ, प्रेडिक्शन करने बैठ रहा हूँ, हाँ तो सर कभी कभार जैसे ना मैं 10 चार्ट देख रहा हूँ ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि 10 चार्ट में से जैसे मैंने 7 की प्रेडिक्शन दी है ना, तो हाँ। मतलब इतनी अच्छी प्रेडिक्शन हो जाती है, और सर मैं ही जब बाद में देखता हूँ ना कि यार मतलब ये मैं कैसे किया, मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप अंदर से बस दैट इज निकलते द जाता है, डिविनिटी बोलते फ्लैशिंग जाता बिफोर हूँ। यू। दैट इज द डिविनिटी फ्लैशिंग बिफोर यू। ठीक है, वो अपने। डिवाइन एनर्जी है वो जो आपसे करवा रही है काम। आपको क्या लगता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या सारी चीजें मैं मेमोराइज करके रखता हूँ? नो। भाई ये कुछ चीजें होती हैं पीछे से, भगवान का हाथ होता है हम ज्योतिषियों पर। ठीक है, तभी वो आगे हाँ चीजों सर। को हाँ आगे ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन, सर ये मतलब। डिवाइन सब्जेक्ट जो है ये हमारा हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम इस सब्जेक्ट के पार्ट हैं। ये महर्षियों ने बोला, जो साधना करते थे, जिन पर जिनके सामने खुद भगवान प्रकट होते थे, जिनसे भगवान इवन डरते थे, दे रिस्पेक्ट, गॉड्स यूज टू रिस्पेक्ट दोज ऋषिज, कभी उनके श्राप तक ले लेते थे वो। ऋषि यस सर। मुनियों का जो एक लेवल रहा है ना, वो देवी देवताओं से ऊपर रखा जाता है ऋषि मुनियों को। आज की डेट में जो असलियत में जो ज्योतिषी हैं, योगी हैं, इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जनरली लोग नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ोगे और समझोगे ना, तो एक जो ऋषि मुनि है, उन लोगों का जो दर्जा है ना, वो देवों से ऊपर रखा गया है। यस सर। देवों से ऊपर रखा गया है उनका दर्जा। समझ रहे हो? हाँ ये सर। चीज हाँ। है। दे वर सो पावरफुल। वो इस तरीके से चीजों को सर। मैनिफेस्ट करते थे, पूछो मत आप, हम्म। इतनी बेहतरीन सर तरीके जैसे से। क्योंकि ना अब अभी से 3 4 दिन पहले ही ना एक लड़की का मैं देख रहा था बैठे बैठे। हम्म। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, वहाँ कैफे में मैं कॉफी पीने गया था। हम्म। अब वो फ्रेंड थी, ऐसी थोड़ा परेशान थी नॉर्मल, उसका देखा। हाँ। तो सर मतलब जो है इवन ना, ये कि तुम्हारे और फादर को हार्ट ये, अटैक आया था इवन। जी 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 जी, बोलो बोलो, कंप्लीट हाँ करो। मतलब उनके बताया लास्ट ईयर फादर फादर की डेथ वगैरह बताया, मम्मा का हार्ट अटैक बताया, वो कथक सीखी है, ये सब बताया, बहुत सारा बताया। और हम्म। मेरे को नहीं पता कि वो मैं कैसे बताया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं उसके बाद घर आके रात को जब देखा ना उसका चार्ट, तो उस समय तो मैं तो क्लिक ही नहीं किया मेरे माइंड में, देख के क्या बताया। और सब अपने आप सही हो रहा है, और मेरे को पता ही नहीं। मैं उस समय मेरे को बस फट 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 बोले
टाइम भी नहीं लग रहा था, तो यही बस से तो दो पता मिनट चलता ऐसे है दैट हु इज द चोजन वन एंड हु इज नॉट द चोजन वन। यहीं से तो डिफरेंस पता चल जाता है। जब आप ऑनेस्टली हाँ सर। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो ना, राव साहब बोलते हैं देन अ डिविनिटी फ्लैश ओवर यू। आपको पता भी नहीं कि आप आपसे वो काम करवाया जा रहा है। आपको पता भी नहीं कि हाँ प्लैनेट्स सर। आपकी किस हाँ तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। आप जहाँ पे फंसे होगे ना, वो आपको खुद भी नहीं पता होगा आपने क्या बोल दिया। ये होता है ना, मेरे साथ भी बहुत बार हाँ हुआ हाँ सर है। वही। हाँ वही वही सर वही। और फिर मैं वही चार्ट को देखा रात को, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। कभी कोई चार्ट खोलता हूँ लेकिन पूरा ये ब्लैंक हो होता जाता उन्हीं हूँ। लोगों के साथ है जो ऑनेस्टली करते हैं। मॉरलिटी ऑफ अ मैन, वो पढ़ी थी ना आपने, देखी थी ना हाँ सर। हाँ वीडियो। मॉरलिटी ऑफ अ मैन, तभी तो राजा साहब बोलते हैं मॉरलिटी होना जरूरी है, क्योंकि जिसकी मॉरलिटी मैं अच्छी है, राव जिसका सर का। कैरेक्टर अच्छा है, उसकी बोली हुई चीजें भी अच्छी जाएंगी। हाँ सर। उसकी बोली हुई हाँ चीजें भी सिद्ध होंगी, सही जाएंगी आगे जाके। क्योंकि भाई ऑनेस्टी वही के वही। साथ है ना, क्योंकि आप ब्रह्मा देखो, आप दुनिया से चीट कर सकते हो, आप यूनिवर्स से चीट नहीं कर सकते, आप अपने आप से चीट नहीं कर सकते, आप भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। जिसने आप आपको यस बनाया है ना, सर। आप उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। आप उसकी क्रिएशन के साथ जरूर कर सकते हो गद्दारी, लेकिन आप उसके साथ नहीं कर सकते, ऊपर वाले के साथ। समझ रहे हो? तो जितना ऑनेस्टली आप प्रैक्टिस करते हो यस ना सर। किसी चीज, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी तरीके की विद्या हो, किसी भी तरीके की, अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको हमेशा हेल्प मिलती है। प्लैनेट्स ऑलवेज फेवर यू। तो प्लैनेटरी एनर्जी यस सर। हमेशा आपको फेवर करेगी, जो ईमानदारी से व्यक्ति काम करता है। ठीक है, जो नहीं करता और फिर यस भी सर। होता है, समझ लो कि कहीं ना कहीं इसी के ही कुछ खोट है, जिस वजह से नहीं नहीं हो रहा इससे वो काम। समझ रहे हो? दैट इज द थिंग। यस सर। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। आप कोई भी चीज करो, मैं खाली ये नहीं बोलता कि ज्योतिष करो, ये तो सब्जेक्ट है ही, ऑनेस्टी का सब्जेक्ट। एक्चुअली मैं बताऊं, ठीक है, ये चीज है। और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैं आपको हमेशा से क्या बोलता हूँ कि हमेशा ऑनेस्टी रखनी है। जिसकी मदद कर सकते हो उसकी करना। जरूरी नहीं है हर किसी से पैसा ही चार्ज यस करो। सर। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास नीडी आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो नहीं भी देता, और जो लोग नहीं भी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी लाइफ का, पिछले लाइफ का डेट होगा ना, वो जा रहा है। जाने दो। जाती हुई चीज को हाँ कभी हाँ मत रोको, जा रहा है जाने दो, आपका तो हाँ सर। हाँ निपट गया सर। ना हाँ डेट लाइफ में। अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन। मिलती कैसे है? जब आप लिबरेशन। हाँ बॉन्डेज तोड़ोगे लोगों से, इस तरीके से लेन देन जो समाप्त करोगे तभी। ये हाँ अब हाँ हाँ। खत्म हो गई है।